हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दिस इज द सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। लास्ट वीडियो में हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है और इसकी लिमिटेशंस क्या रहती हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट होता क्या है। राजू, देखिए, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास अकाउंटिंग है उसमें आप ट्रांजैक्शन नोट डाउन करते हैं। आपको पता है, आप जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, है ना, बैलेंस शीट बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। इन सारे में कोई ना कोई फिगर तो नोट करी जाती है। जैसे आप मशीनरी नोट डाउन करते हो, आप नोट डाउन करते हो कि ये मशीनरी कितने की है, 5 लाख की है। आप एज अ डेटर यूज करते हो, तो जैसे आपने राम अकाउंट अगर बना रहे हो, उससे कितने रुपीज लेने हैं, लेट्स सपोज 30,000 रुपीज लेने हैं। ऐसे ही मैं कोई सैलरी अकाउंट बनाती हूँ, सैलरी अकाउंट में कितने पैसे जा रहे हैं, लेट्स सपोज 4,000 रुपीज जा रहे हैं। आप एक बात देखेंगे कि हमने अकाउंटिंग में ये सारी फिगर्स 5 लाख, 30,000, 4,000, ये सारी ही फिगर्स को हमने डील करना है। क्या हम ये यूज करते हैं कि मशीनरी जो यूज कर रहे हैं उसकी टाइप कौन सी है, उसका ब्रांड कौन सा है, उसकी वर्किंग लाइफ अच्छी है या नहीं है, या जो ये हमारे पास राम बैठा था क्या ये ऑनेस्ट है या नहीं है ना, जो ये राम है ये ऑनेस्ट है या नहीं है, इसका बिहेवियर अच्छा है या नहीं है। जो हमने सैलरी देनी है वो हम सिंपली सैलरी अकाउंट में डाल देते हैं। क्या हम उसमें ये डालते हैं कि मेरे पास इतने नंबर ऑफ वर्कर्स काम कर रहे हैं, इतने नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो स्किलफुल हैं और इतने नंबर ऑफ वर्कर जो हैं वो अनस्किलफुल हैं। तो जो हमारे +1 के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि हम अपनी अकाउंटिंग में जस्ट 5 लाख, 30,000 एंड 4,000 ये फिगर्स जो हैं ये नोट डाउन की जाती हैं। और जो अपर क्लास वाले हैं उनको तो ये बात ऑलरेडी पता ही है कि सिर्फ फिगर्स की जाती हैं, लेकिन उनको ये बात कभी माइंड में, आई डोंट नो कि उनके आई है या नहीं आई है माइंड में, क्या हम ये सारी चीजें नोट डाउन करते हैं अपनी अकाउंटिंग में? द आंसर इज बिग नो। हम अपनी अकाउंटिंग में ये सारी चीजें जो हैं नोट डाउन नहीं करते हैं। आप अपनी अकाउंटिंग में ब्रांड को यूज कौन सा कर रहे हो, नोट डाउन नहीं किया जाता। ऑनेस्टी जो है वर्कर की उसको नोट डाउन नहीं किया जाता। किसी भी चीज की क्वालिटी को नोट डाउन नहीं किया जाता है राजू। या फिर आपके पास प्रॉफिट्स जो हैं वो डाउन हो गए ड्यू टू स्ट्राइक, ये भी नहीं नोट डाउन किया जाता। कुछ नेचुरली क्या आ गई हैं, प्रॉब्लम आ गई हैं, अर्थक्वेक आ गया, कुछ आ गया, वो भी नोट डाउन नहीं किया जाता। कुछ भी ऐसा नोट डाउन नहीं किया जाता। अकाउंटिंग जो हमारे पास रहती है वो जस्ट किसके ऊपर रहती है, क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर डिपेंड करती है। हम इसमें अकाउंटिंग में कोई भी जो ये सारा कुछ क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव चीजें हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं और सिर्फ क्या यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव जो है
वो यूज किया जाता है। लाइक आपके पास मशीनरी की जो कॉस्ट है, सैलरी की जो अमाउंट है, जस्ट यही चीजें ही क्या की जाती हैं, नोट डाउन की जाती हैं। ब्रांड, ऑनेस्टी, क्वालिटी, स्ट्राइक, नेचुरल कैलेमिटीज, ये कुछ भी नोट डाउन नहीं किया जाता है। इसी को ही क्या बोला जाता है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग records only things which can be measurable in monetary terms. So this is called money measurement concept. ठीक है जी। और एक मैं और नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए बता देती हूँ। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और जो हमने फर्स्ट किया था आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये आज का बोनस पॉइंट है बच्चों आप लोगों के लिए। ये दोनों कॉन्सेप्ट को हम अकाउंटिंग के क्या बोलते हैं, फंडामेंटल्स बोलते हैं, अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। तो किनको फंडामेंटल्स कहा जाता है अकाउंटिंग के, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। अब हम इस कॉन्सेप्ट की क्या यूज करेंगे, लिमिटेशंस। बच्चों जब भी आपको एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, क्रैमिंग की तरफ हमने नहीं जाना, हमने कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है और फिर अपनी लैंग्वेज में उसको डिस्क्राइब करके आना है। ठीक है जी। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस करने जा रही हूँ। नंबर 1 लिमिटेशन है रेस्ट्रिक्ट। क्या कर देती है, ये अकाउंटिंग को क्या कर देती है बच्चा, रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ, रेस्ट्रिक्ट द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। कैसे रिस्ट्रिक्ट कर देती है कि जस्ट ये हमारे पास क्या यूज करती है, मॉनेटरी थिंग्स को ही, मॉनेटरी टर्म्स को ही क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। तो आपका जो अकाउंटिंग का स्कोप होता है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। सेकंड लिमिटेशन, डू नॉट कंसीडर द मनी वैल्यू। ये अब पॉइंट थोड़ा सा समझने वाला है बच्चा। डू नॉट कंसीडर दी मनी वैल्यू, जो अकाउंटिंग है वो मनी की वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करती है। अब ये क्या बात हो गई, मनी अभी तो कह रहे हैं कि मॉनेटरी टर्म्स करती है, अभी हम कह रहे हैं कि मनी की वैल्यू को कंसीडर नहीं करती है। देखिए मेरे कहने का क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है राजू, आपने आज आप +1 क्लास में ना, ठीक है, जब आप 5th क्लास में थे तब आपको लेस सपोज कितने रुपीस मिलते थे, 10 रुपीस मिलते थे खर्चने के लिए। उस टाइम पे 10 रुपी की लेस सपोज एक कोई भी आप क्या लेते हो, चॉकलेट लेते हो, 1 चॉकलेट, एक अच्छे वाली चॉकलेट जो है वो आ जाती होती थी। लेकिन आज मैं वो अगर अच्छे वाली चॉकलेट, अगर उसी लेवल की चॉकलेट बोलूं तो उसकी जो कॉस्ट हो चुकी है वो 100 रुपी हो चुकी है। तो आज आप कौन सी क्लास में हो, +1 में। तो जो ये 6 इयर्स का आपके पास गैप आया, तो वो 10 रुपी कितने रुपी बन चुके हैं आज की डेट में, 100 रुपी।
पहले वही चीज 10 रुपए की आती थी, आज की डेट में ड्यू टू इन्फ्लेशन वही चीज हमें कितने रुपीस की मिलती है, 100 रुपए की मिलती है। लेकिन अकाउंटिंग कहती है कि मशीनरी मैंने बाय करी, ठीक है, मशीनरी जो मैंने बाय करी, मशीनरी मैंने बाय करी लेट्स सपोज 1 लाख की। कब बाय करी थी, जब आप कब थे, 5th क्लास में थे, तब मैंने बाय करी थी। मेरी बुक्स में उसमें मशीनरी डाल दी गई है। आगे आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे तो डेप्रिसिएशन होती है कि इसको यूज टू करने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है, हम डेप्रिसिएशन भी डालते गए। तो आज मेरी जो मशीनरी है वो लेट्स सपोज मेरी बुक्स में जब आप +1 में हो गए हो तो कितने की है, 20,000 की, है ना। तो जरूरी नहीं है कि उसकी वैल्यू कम होके 20,000 होगी हो, क्या पता वो कुछ ऐसी एंटीक काइंड की मशीनरी हो जिसकी वैल्यू क्या हो रही हो, एप्रिशिएट हो रही हो। लेकिन मेरी बुक्स कहती हैं कि जब मैंने बाय करा था उसी टाइम पे ही मेरे को उसकी कॉस्ट को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो और जो भी इन्फ्लेशन होता है, जो भी इन्फ्लेशन हो रहा है वो वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती है बुक्स में, नॉट रिकॉर्डेड। डन राजे। तो इस अकॉर्डिंग तो हमारी लिमिटेशन है ये अकाउंटिंग की कि ये क्या करती है, डू नॉट कंसीडर द मनी वैल्यू। मनी वैल्यू का यहाँ पे मतलब क्या है बच्चा, मनी वैल्यू का यहाँ पे मतलब है कि ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता है। कौन सा, हमारा फंडामेंटल राइट। कौन सा है फंडामेंटल राइट हमारे पास, फंडामेंटल राइट है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। होप करते हैं आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।